गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूर्ति पूजामूलपदं मंत्रमूलं गुरुदेववाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुवंदना करें चरणों की सिजुकाय जीवन भर के रहो श्री गुरु चरणों के नाम। नाम दान सतगुरु दिया सगल सुखों की खान। श्रद्धा से सुमिरन करो तो निश्चय होए कल्याण। नमो नमो श्री नमो बंदम बारंबार जिनके सुमिरन ध्यान से सब जीव होत भव पार। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवे कैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात बताई, समझ में आई आप सबके कि मानव तन जो है वो भजन करने के लिए मिलो है। और मानव जीवन मिले हुए भगवान को भजन न करो तो हमें बहुत बड़ो घाटा है। यहाँ जगह हम घाटा कोई घाटा लग जाए बाबू तो पूर्ति कर सकता है। देखो धन संपत्ति है, हमें घाटा लग जाए तो आप नहीं कमा सकते। कोई वस्तु खत्म है जाए आपके घर में तो वो खरीद के लाई जा सकती है। फिर जब उम्र खत्म रह जाएगी तब वो आपको खरीद के कहीं ना मिलेगी, बाकी पूर्ति ना कर सके। तो हमें ये उम्र मिली है जहाँ वो बहुत यत्न के साथ संभाल के रखना चाहिए। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक श्वास की कीमत समझनी चाहिए, भगवान नाम में लगानी चाहिए। हमें भगवान नाम को छोड़ के तमाम व्यर्थ के चिंतन न करने चाहिए, क्योंकि रतन है, धन है, अनमोल जो चीज है वो भगवान नाम, भगवान की शरणागति ही है। मीरा जी भजन करने लगी तो लोग कहने लगे कि मीरा भजन कर रही हैं, बदनामी करा रही हैं, तमाम तरह की बातें कहने लगी। तो मीरा ने कही है कि पायो जी ने तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोल की दीदी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो।
खाए न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। तो भगवान नाम जो है वो रतन है, अनमोल है। तो हमें हर समय भगवान नाम को जप करना चाहिए। घर में सबको आपस में प्रेम से रहने चाहिए, क्योंकि घर में सुमत होगी, प्रेम होगा, तभी हम भजन कर सकते हैं। घर में हम लड़ाई झगड़ा कलह रखेंगे तो भगवान की भक्ति फिर ना होगी। तो हमें कलह को छोड़ के आपस में सबको प्रेम से रहना चाहिए, भगवान नाम को जप करना चाहिए। भगवान नाम जपन की हमें भूख है जानी चाहिए। देखो जब भूख जाती की होती है, बात चीज को खाने में बहुत आनंद आता है, और भूख ही नहीं 56 प्रकार का देवानुष्ठान आप रख दे और व्यक्ति को भूख ना आए तो बाबू हमें कोई स्वाद ना आएगा, कोई मन ना लगेगा। ऐसे ही हमें भगवान नाम की भूख होनी चाहिए, भगवान से मिलन की भूख होनी चाहिए। और जब हमें भूख होगी मिलन की, तो हर श्वास में इतना आनंद आ गया, इतना नाम मीठो लगेगा कि बामे फिर हमें पर नाम के बिगड़ रहो ही न जाएगा। कहिए कि राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत हो दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई प्रकाश की व्यवस्था तो अंधेरे में करी जाती है, हम तो प्रकाश में ही हैं। देखो हम और आप प्रकाश में ना है, अज्ञान भी अंधकार में ही तो भटक रहे हैं सब। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वासनाएं हैं, चोरी है, चुगली है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जाहिर नाम तो अंधकार है। भाई रात में तो अंधकार हो तो बातें हमें कोई हटा रहा है, बातें हमारा कोई नुकसान ना है। नुकसान है तो अज्ञान रूपी अंधकार से है। रात में अंधकार है आपका, सूर्य निकले आता है तो प्रकाश है आपका। फिर हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वह अज्ञान रूपी अंधकार को ऐसे करोड़ों सूर्य उदय है जाए तब वह न नष्ट कर सकता। अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है कि श्री गुरु पद मत मनगत ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंदर रूप हरि, महामोहतम कुंज जात रचन रविकर्ण कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदम गुरुपद कंज, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं, जिनकी वाणी रूपी सूर्य हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते। तो हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और सतगुरु की सेवा करके जोड़ाई अक्षर को जो नाम दे रखा हुआ को जप करके अपने हृदय के अंधकार को नष्ट करना चाहिए। और जब हृदय को अंधकार नष्ट हो जाएगा तब हमारी समझ में आएगी कि हम भलो कर रहे हैं या बुरो कर रहे हैं। तो सूर्य ही राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जई मानिक। राम के वो चरित्र जो हृदय में घटित होता वो सब दिखाई देने लगेंगे। तो हमें आज से अपने जीवन को जन्म को सुधार लेना चाहिए। देखो अब चल रहा है चैत मास का महीना, चैत के महीना जो है हमारे सनातन धर्म में नई साल मानी जाती है। वो तो अंग्रेजों की है कि जनवरी आ गई तो नई साल जाएगी, क्योंकि
चैत में भगवान राम ने अवतार लिया। नई साल जब है कि जब कोई नव काम हो, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार करो, राक्षसों को विनाश करो, तो नई साल आएगी। वह नई साल से हमें कोई लाभ ना आए जब तक हमारी स्वयं की नई साल ना आए। जब तक हम चेतन में न अचेत पड़े, अज्ञान में पड़े हैं, तब तक हमें कोई लाभ ना आए। तो चैत में नवरात्रि आती है। नवरात्रि को मतलब क्या है? नवरात्रि को हम सोचते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हैं, 2 दुपत्ती देवी के यहाँ लगाए जाए, 1 लोटा जल चढ़ाए जाए, तो देवी खुश रह जाएगी और आशीर्वाद दे देगी देवी। ऐसी पूजा से कोई हमें लाभ ना होना। भाई जीव जगत में अचेत पड़ो है मोह में, मोह निशाचर शोभन हारा और देख स्वप्न अनेक प्रकार। जीव जगत में मोह रूपी रात्रि में सोए हुए लोग अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे, और जानिए तब ही जीव जब जागा, जब तुम विषयों से जानिए तब ही जीव जब जागा, जब मन विषयों से खुद भागा। जानिए तब मन विरुद्ध घुसाई, जब मन बड़ विराट अधिकारी। जीव को जागो जब जानते चाहिए कि विषयों से वैराग्य है, मन विषयों से दूर भाग के भगवान के चरणों में जाने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि जीव त्याग चुको है। तो हमें भगवान की शरण जाना चाहिए। जब हम भगवान की शरण चले जाएंगे तो मानो हम जाग गए, और तभी हमारा चैत का महीना होगा कि जब हम जाग जाएंगे। अब हम अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हैं तो जागे कहाँ हैं भाई? अबे पीछे होली बीती है, तो ये होली का है अविद्या। होली अविद्या फूट के है गए दुखतानंद, समझे कोई सुगढ़ मिटेगी क्या समझे मुझे मंद। लाभ की सुन बारे माटी, कटेगा के जन्म मरण फांसी। क्योंकि होली कोई को अविद्या ही,